तो दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग को भी पता चल गया है कि रतन टाटा हमारे बीच में नहीं है, और ये वीडियो राम के प्रजापति की तरफ से रतन टाटा जी को भावपूर्ण दिल से श्रद्धांजलि है। और चलिए जानते हैं थोड़ा सा रतन टाटा जी के बारे में जानकारी जो मैंने निकाली है विकिपीडिया के सोर्स से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है अभी कुछ सूचना जैसे व्यक्ति की मौत किस हालत में हुई है और क्या घटनाएं घटित हुई, अधिक जानकारी मिलने पर प्रस्तुत की जा सकती है। ये हैं हमारे रतन टाटा जी, इनका पूरा नाम है रतन नवल टाटा, और इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। अभी जब इनका निधन हो गया, यानी कि रतन टाटा की मृत्यु की खबरें जब सुनाई दे रही है, न्यूज आ रही है, तो ये 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में इनकी डेथ हो गई, यानी कि मृत्यु हो गई है। ये भारतीय राष्ट्रीयता के हैं। इनका शिक्षा दीक्षा दोस्तों हुआ था कार्नेल विश्वविद्यालय में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था, विश्वविद्यालय में हुआ था। पेशा आपको पता ही है कि एक तरह से ये बिजनेसमैन है, और इनकी जो कुल संपत्ति है वो है 291 बिलियन डॉलर, ठीक है। एंड इनका जीवन साथी की बात की जाए तो ये अभी तक इन्होंने शादी नहीं की है, क्यों नहीं की है वो आगे हम जानेंगे। माता पिता, इनके पिता का नाम है नवल टाटा, ठीक है, एंड माता का नाम है सोनू टाटा, ठीक है। संबंधी में JR-D टाटा जो चाचा हैं, सिमोन टाटा सौतेली माँ है, नोएल टाटा सौतेला भाई है। इनको पुरस्कार की बात की जाए तो पद्म विभूषण मिल चुका है 2008 में, एंड ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर 2009 में मिल चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये है नवल टाटा, जिनको नेवल हॉर्मुस जी टाटा कहते हैं, इनका नाम है। और इनके जो पिताजी का नाम था वो भी था सर रतन जी टाटा, इनको बोला जाता था। और इन्होंने चूंकि अपने बेटे का नाम यानी कि रतन टाटा का नाम जो है रतन टाटा ही रख दिया, अपने पिताजी के नाम पे ही रख दिया। बताइए कितना अलग बात है ना। इनकी जो उम्र थी वो भी देखिए 84 वर्ष तक इन्होंने मतलब अपना जीवन बिताया। मतलब इनका नवल टाटा जी का भी उम्र इतना ही है। और देखा जाए तो इनके बेटे का यानी कि रतन नवल टाटा जी का जो उम्र है वो भी कुछ 2 साल इन्होंने ज़्यादा जिया है, ठीक है। इनके पिताजी का नाम जो बात कर रहे थे रतन जी टाटा, कुछ ऐसे थे। इनको सर रतन जी टाटा कहते थे, लेकिन इनकी मृत्यु बहुत ही कम समय में हो गई थी, 47 ईयर्स के एज में ही हो गई थी। और जब इनका जन्म हुआ था तो इन्होंने ये ब्रिटिश इंडिया में, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का शासन था, उस समय हुआ था 20 जनवरी 1871 में, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम नवाज बाई सेठ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनके पिता का नाम जो है था जमशेदजी टाटा, इनके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है। ब्रदर का नाम दोराबजी टाटा, एंड रतन टाटा ग्रैंडसन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये ग्रैंडसन रतन टाटा जी, जबरदस्त शख्सियत, ठीक है। ये फोटो देख रहे हैं 2011 की है, और ये भी अपडेट हो रहा है। देखिए अपडेट हो गया है सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। तो काफ़ी इंफॉर्मेशन में देख लो यहाँ पर इनका जो टाइटल्स तो संभाला गया था टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के लिए, इनको लोग जानते हैं। एंड चलिए थोड़ा सा हम जो है हिंदी में जानकारी निकालते हैं इनके बारे में। तो आते हैं विकिपीडिया पे। अब यहाँ देखो इनका ये जो है भारत के उद्योगपति थे, माने जाने उद्योगपति थे, जो टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इन्होंने इनका जो है पूरी लाइफ 28 दिसंबर 1937 से 9 अक्टूबर 2024 तक रही, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई टाटा समूह के 1991 से लेकर 2012 तक अध्यक्ष रहे, ठीक है। इसके अलावा भी अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक वे समूह के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनके लीडरशिप में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान पद्म विभूषण प्राप्त करने के बाद 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे, जिन्हें रतन टाटा जी ने गोद लिया था। रतन टाटा जी, ये जी हाँ, जिनको सर रतन जी टाटा कहते हैं, ठीक है। रतन टाटा जमशेद जी टाटा के पुत्र थे और टाटा समूह के संस्थापक थे। उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर की में स्नातक की डिग्री हासिल की थी, ठीक है। कमाल की बात है। चलो अब जानते हैं रतन टाटा के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। तो रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान हुआ था, बॉम्बे में, ठीक है। अब मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था, और
वह नोएल टाटा के बेटे थे जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार यानी कि रतन जी टाटा ने गोद ले लिया था। किसको? नोएल टाटा जी को, जिसके बारे में बात कर रहे थे। ये जो है पिताजी हैं रतन टाटा के। जब टाटा 10 वर्ष के थे, जब मैं टाटा की बात कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा कि रतन टाटा के बारे में बात कर रहे हैं हम। जब टाटा 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनकी दादी और रतन जी टाटा की विधवा नवाज बाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया। ठीक है। नोएल टाटा की सिमोन टाटा से दूसरी शादी से उनका एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा था, जिनके साथ उनका पालन पोषण हुआ। अच्छी बात है। टाटा ने 8वीं की कक्षा की पढ़ाई जो है कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनर स्कूल, शिमला से बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की। फिर बाद में उन्होंने रतन टाटा ने कार्नेल विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ली। फिर बाद में उन्होंने क्या कहते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। ये भी हमने पढ़ा, जानते हैं व्यवसाय के बारे में। तो 1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया था। वो शुरू में सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को को पुनर्जीवित यानी कि दोबारा से लॉन्च करने में सफल रहे। बहुत ही कमाल की बात है। जब रतन टाटा ने शक्ति को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से कई नीतियां लागू की, जिनमें सेवानिवृत्त की आयु निर्धारित करना, सहायक कंपनियों को सीधे समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना, सहायक कंपनियों को टाटा समूह ब्रांड के निर्माण में अपने मुनाफे का योगदान करने की आवश्यकता शामिल थी। मतलब इन्होंने बहुत ही अच्छे से व्यवसाय किया और ना सिर्फ व्यवसाय किया, इनको जाना जाता है इनके विनम्र स्वभाव के लिए, यानी टाटा जी को, रतन टाटा को जाना जाता है। और इन्होंने ना सिर्फ मतलब इन्होंने बिजनेस संभाला, बल्कि इन्होंने पूरे देश को एक तरह से अपना परिवार समझ के चलाया और समाज के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व करते हुए राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया जब रतन टाटा ने कंपनी की कमान संभाली। वाह, क्या बात है। 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना बढ़ गया जब रतन टाटा ने टाटा कंपनी का, टाटा समूह का कमान संभाला। तो अधिकांश बिक्री कमोडिटी बिक्री थी, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत तक अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई। उनके नेतृत्व में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों ने टाटा को मुख्य रूप से भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल दिया, जिसका 65% से अधिक राजस्व अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और बिक्री से आता है। वाह। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की और इसके विकास का नेतृत्व किया, जिससे कारों का औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में लाने में मदद मिली। टाटा मोटर्स ने गुजरात के सारण प्लांट से टिगोर इलेक्ट्रिक वाहनों का पहला बैच शुरू किया, जिसे टाटा ने भारत के इलेक्ट्रिक सपने को तेजी से आगे बढ़ाने वाला बताया है। 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह में अपनी कार्यकारी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। मतलब 75 साल जब हो गए तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वाह वाह वाह। टाटा ने चीनी स्मार्टफोन स्टार्टअप Xiaomi में हिस्सेदारी हासिल कर ली। 2016 में उन्होंने ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल नेक्स्टवे में निवेश किया, जिसने बाद में ऑनलाइन रियल एस्टेट और पालतू जानवरों की देखभाल पोर्टल डॉग स्पॉट शुरू करने के लिए जिनिफाई का अधिग्रहण किया। इसके अतिरिक्त टाटा ने अंतर पीढ़ीगत मित्रता को प्रोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का साथी स्टार्टअप गुड फेलो लॉन्च किया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। टाटा ने अपनी संपत्ति से कई कंपनियों में निवेश किया था। उन्होंने भारत की प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइट में से एक स्नैपडील में निवेश किया। जनवरी 2016 में उन्होंने टी बॉक्स, एक ऑनलाइन प्रीमियम भारतीय चाय विक्रेता, और cashkaro.com, एक डिस्काउंट कूपन और कैशबैक वेबसाइट में भी निवेश किया। टाटा ने भारत में प्रारंभिक और अंतिम चरण की 2 कंपनियों में छोटे निवेश किए, जैसे ओला कैब्स में 0.95 करोड़, 1 करोड़ से कुछ कम ही होगा ना, क्योंकि पॉइंट है। अप्रैल 2000
2015 में ये बताया गया कि टाटा ने चीनी स्मार्टफोन स्टार्टअप श्रेणी में हिस्सेदारी हासिल कर ली है। बहुत बड़ी व्यापारिक समझ थी रतन टाटा जी को। निजी जीवन की बात किया जाए तो टाटा ने कभी शादी नहीं की और उनके कोई बच्चे भी नहीं है। 2011 में रतन टाटा ने कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा और हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से पीछे हट गया। वो डर कौन सा होगा, वो तो रतन टाटा जी को ही पता है, मुझे तो पता नहीं है। मृत्यु की बात की जाए तो रतन टाटा की मृत्यु हालत बहुत गंभीर थी। उन्हें मुंबई के अस्पताल में गहन देखभाल में रखा गया था। टाटा ने 7 अक्टूबर 2024 को कहा था कि यानी आज से 2-3 दिन पहले, आज 10 अक्टूबर है, वह अपनी उम्र और संबंधित चिकित्सा स्थितियों के कारण नियमित चिकित्सा जांच करवा रहे थे। टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। पुरस्कार के बारे में तो हमें पता ही है। देखते हैं सम्मान के बारे में। तो रतन टाटा को विभिन्न क्षेत्रों में उनके कई कंट्रीब्यूशन के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें पद्म भूषण 2000 में दिया गया था। भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। दूसरा है पद्म विभूषण 2008 में। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उन्हें व्यापारिक योगदान के लिए दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। जर्मनी का आदेश 2014 में उन्हें जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा इस आदेश से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ सीईओ यानी बेस्ट सीईओ 2012 में रतन टाटा को बेस्ट सीईओ का खिताब दिया गया। फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह पुरस्कार उन्हें 2012 में दिया गया। लोकप्रिय संस्कृति में क्या बोले यार, ऐसे मतलब रतन टाटा को ना सिर्फ एक बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से देखा जाता है, इन्हें देखा जाता है समाज के काम के लिए, समाज में इनके कंट्रीब्यूशन योगदान के लिए। एंड इनका जो नीति है, जिसने टाटा समूह, टाटा सन्स, टाटा कंपनी के ग्रोथ में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, उसके लिए विनम्र स्वभाव के लिए किसी से भी ये जुड़ जाते हैं। समाज के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, भारत को एक अलग जो है दृष्टिकोण प्रदान की है। बहुत सारे युवा इनको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग इसको दिल से, बहुत सारे युवा के दिलों में जगह इन्होंने बनाई हुई है। मुकेश अंबानी के बारे में इन्होंने बोला था कि मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, यानी कि मैं एक जो है उद्योगपति हूँ। ठीक है, उद्योगपति क्या करता है, पूरे समाज को लेकर चलता है। आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी, अडानी, ऐसे बहुत से लोगों के जो है नेटवर्क की बात होती है कि भाई इनकी नेटवर्क इतनी है, उतनी है, लेकिन कोई रतन टाटा जी के नेटवर्क के बारे में बात नहीं करता। यहाँ पे देख लो $291 बिलियन। अगर इसको हम जो है INR में कन्वर्ट करें तो ये कुछ हो जाएगा 291 था ना, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ ताकि आंकड़ा गलत ना हो। 291 बिलियन डॉलर इन रुपीज कितना होता है? कंफ्यूज हो गया क्या ये भी? 1 बिलियन में देखो पहले कितना होता है, 7,500 करोड़ होता है 1 बिलियन में। ठीक है, तो 291 बिलियन में कितना होगा? 291 गुणे 75। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 291 गुणे 1 बिलियन डॉलर में इतने हजार करोड़ होते हैं। ठीक है, या फिर इतने रुपए होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से देखा जाए तो इतने हजार करोड़ रुपए उनकी संपत्ति है। 16,42,500 करोड़ रुपए उनकी संपत्ति है। ये 16 करोड़ में समझ लेना। ठीक है, बिलियंस में आपको समझ में नहीं आएगा। आप देख लो पहले कि 1 बिलियन में कितना होता है। 1 बिलियन में देखो यहाँ पे 75 गुणे 100 यानी कि 75। 1 बिलियन डॉलर किसी के पास है और ये डॉलर की बात हो, 1 बिलियन डॉलर में 7500 करोड़ होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि 291 बिलियन डॉलर
कितना होता है, ठीक है। इतनी इनकी संपत्ति थी। और सबसे कमाल की बात यह है कि रतन टाटा ने इसे टाटा ट्रस्ट में दान दे दिया, मतलब उसमें डाल दिया है कि भाई आप समाज की सेवा में लगाओ इसको। बताओ ऐसा बड़ा हृदय किसका है आजकल यार। ऐसे लोग मिल जाए भारत में तो भारत का पूरा नक्शा बदल जाएगा। बाकी टेक्निकल वीडियो और कंप्यूटर और लैपटॉप इंटरनेट से संबंधित जानकारी के लिए आप रामजी टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं राम के प्रजापति मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मुझे बनाने का इसलिए हुआ क्योंकि मैं भी रतन टाटा जी का फैन हूँ, एक तरह से उनको बहुत ज्यादा मतलब दिल से मैं उनके काम को देखकर बहुत ही मतलब इंस्पायर हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि उनको एक ट्रिब्यूट, एक जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे देते हैं रतन टाटा जी को। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताना। और हाँ, रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में भी आपको कमेंट करके बता देना है कि क्या रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दूसरे मित्रों के साथ, ताकि वो लोग भी रतन टाटा के इस अद्भुत काम को जो उन्होंने भारत में समाज के लिए किया है उसके बारे में जाने और उनके जैसा बनने का प्रयास करें।